मुंगेर में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान शुरू। पहले फेज में तारापुर प्रखंड के 10 पंचायतों के लिए मतदान। 908 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। मधेपुरा के एसडीपीओ ने थाने में की बैठक। अपराधियों के लिए चलाया जा रहा धरपकड़ अभियान। पूर्वी चंपारण में जीविका दीदियों ने मनाया बीमा दिवस। 2 लाख से अधिक जीविका दीदियों का किया गया बीमा के लिए दिखा उत्साह। और भागलपुर में टीएमबीयू के कुलपति का हुआ ट्रांसफर। विदाई समारोह में कहा, भागलपुर सदैव रहेगा याद। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। मुंगेर के तारापुर प्रखंड के 10 पंचायतों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए काफी सख्त इंतजाम किए हैं। तारापुर के 10 पंचायतों के लिए 83 भवनों में 110 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें मध्य विद्यालय रणगांव स्थित मतदान केंद्र संख्या 39 को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और प्राथमिक विद्यालय देवगांव स्थित मतदान केंद्र 120 को पिंक मतदान केंद्र बनाया गया है। यहां मतदान में शामिल सभी कर्मी महिला है। 254 पदों के लिए 908 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 58,599 मतदाता करने वाले हैं। तो बिहार में पंचायत चुनाव 2021 का आगाज हो चुका है। आज पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कमर कस ली है। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान किया जा रहा है। मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड, जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड और बांका जिले के दोहरैया प्रखंड में वोटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, इस मौके पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, तो वही कोरोना प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है। तस्वीरों आप देख सकते हैं, सभी ने चेहरों पर अपने मास्क लगा रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है। बात अगर मुंगेर की करें तो मुंगेर के तारापुर प्रखंड में 10 पंचायतों के लिए आज मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई थी और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है। इसमें 908 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद होगा। यहाँ मतदान के लिए 110 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए 750 पुलिस अधिकारी और जवानों को तैनात किया गया है। कैमूर जिले के कुदरा प्रखंड में पहले चरण के दौरान हो रहे पंचायत चुनाव पूरी तरह से भयमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। कुदरा में प्रेस वार्ता कर डीएम नवदीप शुक्ला ने बताया कि सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया चालू है। कई मतदान केंद्रों पर तकनीकी खराबी की खबर सामने आई थी, जहां वरीय पदाधिकारी को भेजकर समस्या का हल कर दिया गया है। लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। वही पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सशस्त्र बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा जोनल मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। कुल 174 बूथों में 50 बूथ अति संवेदनशील है। वह भी सशस्त्र बल की निगरानी में मतदान की प्रक्रिया वहां पर जारी है। तो कुदरा प्रखंड में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। पहले चरण का मतदान भयमुक्त रहा। लोगों ने वोटिंग में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही लोग वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन भी चुनाव को पूरी तरह से भयमुक्त कराने के लिए एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। कुदरा में प्रेस वार्ता का आयोजन कर डीएम नवदीप शुक्ला ने बताया कि सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया चालू है। कई मतदान केंद्रों पर तकनीकी खराबी की सूचना आई थी, जहां वरीय पदाधिकारी को भेजकर समस्या का हल करा दिया गया है। लोग भी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो वही पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सशस्त्र बल की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त जोनल मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया है। कुल 174 बूथों में 50 बूथ अति संवेदनशील है। वहां पर भी सशस्त्र बल निगरानी कर रहे हैं। भी हम लोग के मतदान केंद्र है। हर मतदान केंद्र पर सशस्त्र बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल की व्यवस्था की गई है। बाइक पेट्रोलिंग भी हर पंचायत में लगाई गई है। हर पंचायत में 2 सेक्टर भी लगाए गए हैं।
और इस प्रखंड के इलेक्शन में लगभग 850 जवान एवं 200 पुलिस पदाधिकारी, इन सबकी ड्यूटी लगी हुई है और जितने भी जिले के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार अपना मूवमेंट में। बायोमेट्रिक मशीन इस बार नया ये इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको लेकर जहाँ जहाँ जिन जिन बूथों से शिकायत आई हैं तो वही पदाधिकारियों को भेजते हुए हम लोग यथासंभव उनको जो भी तकनीकी खामियां हैं उसको दूर करते हुए मतदान को सुचारू करने का प्रयास हम लोग का जारी है। अधिकांश स्थलों पर जो भी टेक्निकल स्नाय के संबंध में आए थे उनको लोग दूर भी कर। पंचायत चुनाव को देखते हुए अंतर जिला अपराध कर्मियों पर नकेल कसने और पंचायत चुनाव में विधि व्यवस्था कायम करने को लेकर बनमनखी और मधेपुरा के एसडीपीओ ने थाने में बैठक कर विचार विमर्श किया। मुरलीगंज थाने में आयोजित पदाधिकारियों की बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर अपराध कर्मियों पर पैनी नजर रखने और गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने पर चर्चा की गई। एसडीपीओ अजय नारायण यादव ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसकी सूची प्रदान की गई है। ऐसे अपराधी जो इस क्षेत्र में घटना को अंजाम देकर दूसरे क्षेत्र में पनाह लेते हैं, उनके खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। साथ ही चुनाव के समय जिला बॉर्डर को सील किया जाएगा, जिससे कि विधि व्यवस्था बनी रहे। इस बैठक में बनमनखी एसडीपीओ कृपाशंकर आजाद आदि मौजूद रहे। तो पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। अपराधियों के लिए धरपकड़ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एसडीपीओ ने थाने में बैठक का आयोजन किया। अपराध कर्मियों पर नकेल कसने की तैयारी हुई है और चुनाव के समय जिला बॉर्डर को सील किया जाएगा। तो पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त मूड में नजर आ रही है। पंचायत चुनाव में विधि व्यवस्था कायम करने को लेकर बनमनखी और मधेपुरा के एसडीपीओ ने थाने में बैठक का आयोजन किया। रणनीति बनाई गई। मुरलीगंज थाना में आयोजित पदाधिकारियों की बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर अपराध कर्मियों पर पैनी नजर रखने और गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने को लेकर चर्चा की गई। तो वही एसडीपीओ अजय नारायण यादव ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसकी सूची भी निकाल ली गई है और ऐसे अपराधी जो इस क्षेत्र में घटना को अंजाम देकर दूसरे क्षेत्र में पनाह ले लेते हैं, उनके विरुद्ध भी अभियान चलाया जाएगा। साथ ही चुनाव के समय जिला बॉर्डर को सील किया जाएगा, जिससे कि विधि व्यवस्था बनी रहे। इस बैठक में आपको बता दें बनमनखी एसडीपीओ कृपाशंकर आजाद आदि मौजूद रहे। देखिए, जो आगामी पंचायत चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर हम लोग सभी अपने निकटवर्ती और जो हमारे सीमा क्षेत्र के एसडीपीओ हैं, थाना अध्यक्ष, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। और इसमें मेन फोकस हमारा है कि जो अपराधी हमारे यहाँ के हैं और अपराध करते हैं दूसरे क्षेत्र में, या उनके क्षेत्र के जो अपराधी हैं वो अपराध करके हमारे यहाँ शेल्टर लेते हैं, इनकी सूचियों की आदान प्रदान की गई है ताकि अभियान चलाकर हमें सभी को गिरफ्तार करें। वहीं पूर्वी चंपारण जिले में जीविका दीदियों ने बीमा दिवस मनाया, जिसके तहत जिले में जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े करीब 2 लाख से अधिक जीविका दीदियों का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कराया गया। वह बीमा कराने को लेकर जीविका दीदियों में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। बीमा कराने के लिए जीविका दीदियों ने सुबह से ही सीएसपी सेंटर पर लंबी कतार में वो खड़ी नजर आई। और यही नहीं, जीविका दीदियों छोटी छोटी टोली बनाकर लोक गीतों के द्वारा उन्होंने लोगों को जागरूक किया और उसके लिए वो बैंक पहुंची। उसके अलावा जीविका दीदियों ने रंगोली के माध्यम से भी बीमा के प्रति जागरूक किया। वही ये बीमा कार्य आगे भी जारी रहेगा। हालांकि इस बीमा दिवस के अवसर पर सभी बैंक और सीएसपी का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ है। तो पूर्वी चंपारण की खबर, जहां पर जीविका दीदियों ने बीमा दिवस मनाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वहां पर सुबह से ही जीविका दीदियां लंबी लंबी लाइनों में लगी हुई है। काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। जीविका दीदियां छोटी छोटी टोली बनाकर लोकगीतों के द्वारा लोगों को जागरूक कर रही है। उसके अलावा जीविका दीदियों ने रंगोली के माध्यम से भी बीमा के प्रति जागरूक किया और कहा कि बीमा कार्य आगे भी जारी रहेगा। और इस बीमा दिवस के अवसर पर सभी बैंक और सीएसपी का सराहनीय सहयोग भी प्राप्त हुआ। जीविका
जिला मोतिहारी में आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मेगा कैंप का आयोजन किया है। आज लगभग 2 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह की दीदियों का यहाँ पर बीमा कराया गया है। जिले में अभी तक हम लोगों ने कुल 5 लाख घरों को जीविका में के माध्यम से जोड़ा है। बाकी जितने बचे हुए घर हैं उनका भी अतिशीघ्र हम लोग बीमा करा लेंगे। धन्यवाद। मैं यहाँ आरमपुरवा में स्टेट बैंक में कैंप लगा है जीविका की तरफ से बीमा के लिए, और मैं 2 लाख का बीमा कराई, एक 12 रुपये का और एक 330 रुपये का। बंधन जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ल बानी और जीविका से सर लोग आके और सीएम दीदी बतैले बाड़ी कि आज बीमा कैंप लगल बाटे बैंक में। हम बसंती जीविका स्वयं सहायता के सदस्य हैं। सीएम दीदी हमरा के बतैले बड़ी कि समूह द्वारा LIC होता, 2 LIC कैनी है। हमारा अपना परिवार ला हमरा ला बहुत अच्छा लगला। मेरे समूह में सीएम दीदी आई थी, बताई थी कि जीवन बीमा हो रहा है, जाकर तुम करा लो। तो जीवन बीमा कराने के लिए उसे पूछी तो एक बोली कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और एक बताई प्रधानमंत्री सुरक्षा समूह सुरक्षा बीमा। तो जाकर दोनों बैंक में कैंप लगा है, तो मैं आई है, देखिए कैंप लगा है तो वहाँ पर कराई हूँ, दोनों बीमा कराई हूँ। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति नीलिमा गुप्ता का आज ट्रांसफर हो चुका है। अब वे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश की नई कुलपति बन चुकी है। ये जानकारी अधिसूचना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है। आपको बता दें कि नीलिमा गुप्ता ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को 6 महीने दिए और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये 6 महीने मेरे लिए बहुत ही सुखद रहे। यहाँ के लोगों में काफ़ी पोटेंशियल है, उम्मीद है कि इस पोटेंशियल को जगा कर रखेंगे। भागलपुर सदैव याद रहेगा। वहीं आज उनकी विदाई समारोह पर सभी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। है कि इसको थोड़े अलग वर्ड में हम कहें कि क्योंकि दूसरी एक अपॉर्चुनिटी है, वहाँ मुझे जाना है, तो इसीलिए ये आज जो प्रोग्राम रखा था उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ कि पूरा का पूरा विश्वविद्यालय सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि कल मुझे यहाँ से निकलना है। तो मेरा इस पीरियड में जो 6 माह मैंने यहाँ पर बिताए हैं, मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर एक सुखद एक एक्सपीरियंस मिला है और मुझे लगा कि यहाँ लोगों में बहुत पोटेंशियल है। मधुबनी के जयनगर में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में तैनात SSB 18वीं बटालियन के द्वारा अराहा मुख्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 18वीं बटालियन के कमांडेंट अरविंद वर्मा ने कार्यक्रम के बारे में बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में देशभक्ति की भावना विकसित करने और मानव तस्करी समेत अंतर सीमा अपराध पर नियंत्रण के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी BOP क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाएगा। मौके पर पाठ्य और खेलने का सामान वितरण के साथ अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। तो मधुबनी की खबर, जहां पर जयनगर में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में तैनात SSB 18वीं बटालियन के द्वारा अराहा मुख्यालय में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। 18वीं बटालियन के कमांडेंट अरविंद वर्मा ने कार्यक्रम के औचित्य को बारे में बताते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने और मानव तस्करी समेत अंतर सीमा अपराध पर रोक लगाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का आयोजन सभी BOP क्षेत्र में किया जाएगा। उस मौके पर पाठ्य और खेलने का सामान वितरण के साथ साथ अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आज जो MPC का कार्यक्रम हुआ है वो हमारे 18वीं वाहिनी के कमांडेंट श्री अरविंद वर्मा के निर्देश पर अराहा कंपनी SSB द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर जो छात्र और छात्राएं होते हैं उनका मनोबल और पढ़ाई के प्रति रुझान करने के लिए समय समय पर SSB शिक्षकों द्वारा मीटिंग करके और उनके द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार हम कुछ उनके लिए पढ़ाई से रिलेटेड प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि जो बच्चे हमारे
बॉर्डर एरिया के वो हटके। आज के दिन 18वीं वाहिनी एसएसबी राजनगर कमांडेंट श्री अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर कंपनी क्षेत्र में एमपीसी का जो प्रोग्राम किया गया, तो उसमें हमारा मेन उद्देश्य ही जो स्कूल के प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है या थोड़ा गरीब परिवार के बच्चा है, उनको जो आज ये हमने इनाम बांटा है। भागलपुर में पूरा शहर वायरल फीवर को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, तो वहीं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक ए.के. दास ने कहा कि वायरल फीवर को लेकर यहाँ कोई समस्या ही नहीं है। ये वायरल फीवर के बारे में आप सिर्फ अखबारों में ही पढ़ते हैं, अखबारों से ही डरे रहते हैं, जिससे काफी लोगों के मन में डर पैदा हो गया है और वे सहम से गए हैं। लेकिन जमीन पर हमारे यहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सीरियस केस वे होगा जो भर्ती होगा, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ 25 बेड लगभग ऐसे ही खाली है। इसके अलावा और भी बेड हम लोग मैनेज कर सकते हैं। दवाइयाँ है, डॉक्टर है, स्टाफ की कमी भी नहीं है। हम पूरी तरह से तैयार है। एक्चुअली वायरल फीवर यहाँ कोई समस्या नहीं है। ये वायरल फीवर पर अखबारों में भी पढ़ते हैं, अदरवाइज ज़मीन पर हमारे यहाँ चूँकि सीरियस केस वही होगा जो भर्ती होगा। हमारे यहाँ भी जो है 12, 14, 10 ऐसे ही हमारे सारे 25 बेड खाली हैं जो पीकू के हैं। तो मतलब है कि मामूली केसेज है जिसमें कि बहुत ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आउटडोर में जो बुखार के केस दिखलाते हैं तो वो तो सीजनल फीवर्स होते हैं, तो उसको तो हम लोग वायरल फीवर करके आंकड़े में नहीं गिनते हैं। वहीं दुमका में कोल ब्लॉक के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। काठी कुंड प्रखंड के गांव में रैतों ने बैठक कर जमीन अधिग्रहण का विरोध किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने हर एक गांव में बैठक कर ग्राम सभा को सशक्त करने का प्रस्ताव पारित किया। इस बैठक में फैसला लिया गया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव में प्रवेश करने के लिए ग्राम प्रधान की अनुमति लेनी होगी और बिना अनुमति के गांव में जो भी प्रवेश करेगा उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि विकास के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित करना बंद करे। जल जंगल जमीन हमारा है, हम किसी भी कीमत पर इसे नहीं देंगे। बताते चले कि काठी कुंड और शिकारीपाड़ा प्रखंड के 84 गांव कोल ब्लॉक प्रभावित क्षेत्र है। 3 कोल कंपनियों को इन इलाकों में कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है, जिसका विरोध लगातार ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। तो कोल ब्लॉक को लेकर लगातार ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्रामीणों में किस तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा है। जमकर नारेबाजी की गई है। ग्रामीणों ने प्रत्येक गांव में बैठक का आयोजन किया है। ग्राम सभा को सशक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है और ये फैसला लिया गया है कि बिना अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति को गाँव में एंट्री नहीं दी जाएगी और अगर वो गाँव में प्रवेश करता है तो उसे इसका खामियाजा भोगना होगा। इसके साथ ही ग्रामीणों ने ये भी कहा कि विकास के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित करना बंद करे। जल जंगल जमीन हमारा है, हम किसी भी कीमत पर इसे नहीं देंगे। बताते चले कि काठी कुंड और शिकारीपाड़ा प्रखंड के 84 गांव कोल ब्लॉक प्रभावित क्षेत्र है। 3 कोल कंपनियों को इन इलाकों में कोल ब्लॉक दिए गए हैं, जिसका विरोध ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। जल जंगल जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है, लड़ेंगे जीतेंगे। आदिवासी को विस्थापित करना बंद करो। आईपीएल मैच में सट्टा लगाने की गुप्त सूचना मिलने को लेकर एसपी जनार्दन के निर्देश पर कई गेस्ट हाउस और होटलों में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल के रजिस्टर की भी जांच की। इसके साथ साथ होटल और गेस्ट हाउस के कमरों की तलाशी लेते हुए कमरे में ठहरे हुए यात्रियों के मोबाइल और लैपटॉप को भी खंगाला गया। छापेमारी अभियान के दौरान किसी भी तरह की आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं की गई है।
तो आईपीएल मैच में सट्टेबाजी लगाने को लेकर पुलिस सख्त है। गेस्ट हाउस और होटल में पुलिस ने छापा मारा। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि पाकुड़ शहर में कई होटलों में या अन्य जगहों में रेस्तरां में आईपीएल मैच की सट्टेबाजी का धंधा चल रहा है और उसी सिलसिले में हम लोग आवश्यक जांच के लिए सभी होटलों में प्रत्येक कमरों में छापेमारी कर रहे हैं और जो ठहरे हुए लोग हैं उनके मोबाइल ऐप की, उनके कंप्यूटर, उनके लैपटॉप का जांच कर रहे हैं। छपरा में प्रसिद्ध सेमरिया शमशान घाट स्थित सीताराम ब्रह्मचारी आश्रम से 5 अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो गई। बता दें कि हथियार से लैस डकैतों ने ब्रह्मचारी परशुराम को घायल कर इस घटना को अंजाम दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया और वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल ब्रह्मचारी परशुराम महाराज को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद नाराज स्थानीय ग्रामीणों ने NH-19 मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और देखते ही देखते वाहनों की वहां पर लंबी लाइन लग गई। लोगों का कहना था कि 3 साल पहले भी अज्ञात डकैतों की ओर से गौतम ऋषि मंदिर अष्टधातु की मूर्तियां चोरी की गई थी, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। 2 बजे के बाद में हुआ है इसे। उसमें बाबा जब गिड़गिड़ाहट हुआ बाबा को तो हमको नींद टूट गया। उस समय हमने देखा कि भाई काहे बाबा गिड़गिड़ा रहे हैं। हमने गया तो वहाँ पर देखता है कि इनको लोग मार रहा है, 5-6 आदमी है लोग। और अब खून देख करके हमको भय हो गया। तब तक हमको पकड़ लिया, बाबा चाबी दीजिए, चाबी दीजिए, ठाकुर जी मूर्ति कहाँ है, मूर्ति कहाँ है। हमको अब एक आदमी भिड़ाया है, यहाँ पर पेट्रोल भिड़ाया है, 2 आदमी चाकू भिड़ाया है। हमको तो भय हो गया, भाई हमको भी मार देगा, बाबा को मारिए दिया, हमको भी मार देगा। हमने चाबी दे दिया, चाबी खोल दिया, अपने से मूर्ति खोल दिया, मूर्ति उठा लिया। नालंदा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक ही बाइक पर सवार 3 लोगों को अज्ञात ट्रक ने कुचल दिया और मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। यह घटना वेना थाना क्षेत्र के पैठना गांव के पास की बताई जा रही है। बता दें कि तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी काम से बिहार शरीफ लौट रहे थे और तभी पटना गांव के पास उल्टी दिशा से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पॉकेट में मिले पहचान पत्र के माध्यम से इसकी सूचना पुलिस ने परिजनों को दी, तो वहीं इस घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। चलिए फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।